आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। भाजपा की बहार, 4 राज्यों में सत्ता पे सवार। यूक्रेन से 18,000 लोगों को निकालने का प्रयास। बेलगाम में भाजपा की ओर से जीत का जश्न। मराठा मल्लखंब और जापानी मार्शल आर्ट का सुंदर संगम। विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय का स्नातक समारोह संपन्न। कोगनोली झील का अस्तित्व खतरे में। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी ने सत्ता स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी है। इससे पूरे देश में भाजपा की लहर पैदा हो गई है और बाकी पार्टियां बेहाल है। लोकसभा के लिए रंगारंग रिहर्सल माने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना झंडा फहराया है। वहीं मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पंजाब में आप ने सत्ता का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में तस्वीर यह है कि योगी सरकार एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। वही तस्वीर यह है कि आपके मुख्यमंत्री पंजाब में बैठे होंगे। गोवा में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के स्पष्ट संकेत है। उत्तराखंड और मणिपुर में कमल खिलने के संकेत है। ये शुरुआती रुझान कांग्रेस के लिए अभी भी बहुत चौंकाने वाला है और तस्वीर यह है कि पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में सत्ता कांग्रेस के हाथों खो जाएगी। लेकिन अगर पंजाब की सत्ता चली गई तो कांग्रेस देश के 5 राज्यों में सिमट कर रह जाएगी। गोवा में भाजपा गठबंधन के माध्यम से सत्ता में राज्यों की संख्या को बनाए रखने की अधिक संभावना है। यूक्रेन से 18,000 लोगों को निकालने का प्रयास। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव और रूसी सैनिकों से घिरे आसपास के शहरों से लगभग 18,000 लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम विभिन्न मानव गलियारों के माध्यम से लोगों को निकालने के व्यापक प्रयास का हिस्सा था और चेतावनी दी कि रूसी सेना को युद्ध विराम के वादों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमारे लिए विमान भेजे, जेलेंस्की ने विदेशी सहायता का आग्रह करते हुए कहा। पश्चिमी शक्तियों ने सैन्य उपकरण भेजकर पूर्वी यूक्रेन में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है, लेकिन हवाई सहायता प्रदान करने और रूस के साथ सीधे युद्ध में जाने के बारे में सतर्क रहे हैं। जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को यूक्रेन से वापस लेने के लिए रूसी सैनिकों को बुलाया। बेलगाम में भाजपा की ओर से जीत का जश्न। 4 राज्यों में निर्विवाद सत्ता स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी की सफलता के लिए शहर और उसके आसपास विजय समारोह आयोजित किए गए। बेलगाम दक्षिण में विभिन्न स्थानों पर आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर उत्सव मनाया गया। बता दें कि इस बार बीजेपी की जीत हुई तो कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय का ऐलान करते हुए परिसर में धावा बोल दिया। जीत का जश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार की घोषणा के साथ मनाया गया और इसमें शहर भर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बेलगाम साउथ डिवीजन के तिलकवाड़ी में आरपीडी कॉर्नर और बसवेश्वर सर्कल, गोवा वेस्ट, शाहपुर, शिवाजी उद्यान, होसूर में बैरिस्टर नाथ पै चौक, अभय पाटिल के निवास के सामने और धारवाड़ रोड स्थित उनके कार्यालय में भी एक रैली की गई। भाजपा की प्रचंड सफलता ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा दिया है। इस अवसर पर अभय पाटिल के अलावा नगर सेवक अभिजीत जवलकर, नितिन जाधव, सारिका पाटिल, प्रवीण पिलनकर सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बेलगाम दक्षिण भाजपा संभाग अध्यक्ष गीता सुतार के साथ महिला कार्यकर्ताओं ने भी जीत समारोह में भाग लिया। बेलगाम उत्तर मंडल के कित्तूर चन्नमा चौक स्थित श्री गणेश मंदिर में आरती की गई। इसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मराठा मल्लखंब और जापानी मार्शल आर्ट का सुंदर संगम। पिछले 14 दिनों से चल रहे भारत जापान संयुक्त अभ्यास का गुरुवार को एक समारोह में समापन हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिकों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर के मैदान में शानदार प्रदर्शन किया गया। उपस्थित सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। इन प्रत्यक्षकरों के माध्यम से मराठमोला ने मल्लखंबा और जापानी मार्शल आर्ट का सुंदर संगम बनाया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के केंद्र के सैनिकों ने मल्लखंबा का रोमांचक प्रदर्शन किया।
इसके माध्यम से ऐसे सख्त लेकिन लचीले सैनिकों के कौशल का पता चला। धर्म गार्जियन 2022 नाम का यह अभियान पिछले 12 दिनों से चल रहा है। अभियान के तहत रोहितेश्वर जंगल कैंप में प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनों ने युद्धाभ्यास का अनुभव दिया। आतंकी हमलों को रोकने के लिए रोहितेश्वर वन क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। गुरुवार के कार्यक्रम में मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने मल्लखंबा का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं जापानी सैनिकों ने मार्शल आर्ट का कौशल का प्रदर्शन किया। जापान समूह की ओर से कर्नल रुचिरो एंड्रयू और भारतीय सेना की ओर से मेजर जनरल भावनीश कुमार दोनों ने विश्वास व्यक्त किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सैन्य प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान उपयोगी होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मराठा लाइट इन्फेंट्री के सेंटर के सदस्य और जवान शामिल हुए। विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय का स्नातक समारोह संपन्न। चरित्र की पीढ़ी के निर्माण के लिए शिक्षा समय की मांग है, इसलिए ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान निश्चित रूप से एक छाप छोड़ेंगे। इसलिए छात्र अपनी महत्वाकांक्षा, शोध क्षमता और प्रतिबद्धता का त्रिगुणात्मक संगम बनाए, राज्य के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने व्यक्त किया। वो यह विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 21वें वार्षिक स्नातक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। छात्रों को मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण उपस्थित थे। इस दौरान वीडियो के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सफलता हासिल करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। उद्घाटन के बाद दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विवि के कुलपति डॉक्टर S करिसिद्धप्पा ने दर्शकों का स्वागत किया। इन तीनों को विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। इसमें इंफोसिस के संयुक्त निर्देशक क्रिस गोपालकृष्णन भारत बायोटेक के अध्यक्ष है। कोगनोली झील का अस्तित्व खतरे में। सवाल उठता है कि झील का अस्तित्व जो गांव के केंद्र में है और कोगनोली गांव की सुंदरता को जोड़ता है, कोगनोली तालुका में खतरे में है। झील के चारों ओर कोगनोली गांव के देवता अंबिका मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर और कालिका मंदिर के 3 मंदिर है। इन मंदिरों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक यहाँ आते हैं। हालांकि इस झील में बदबू के कारण कोगनोली के नागरिकों को परेशानी हो रही है। वहीं कोगनोली गाँव की ज्यादातर महिलाएं इन झीलों में नहाने के लिए आती है। कुछ परीट भाई भी इन झीलों में कपड़े धोने का काम भी करते हैं, जो कि परीट समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय है। कोगनोली गांव के शाहू सर्कल से झील की ओर आ रहे बड़े नाले से सीवेज का पानी मिल जाने से इस जगह पर अक्सर शैवाल और बदबू आती रहती है। इसलिए इस बदबू और शैवाल के लगातार संचय को संबोधित करने के लिए कोगनोली ग्राम पंचायत को विशेष रणनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। केंद्र सरकार के निर्देश और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यूक्रेन से आंशिक रूप से चिकित्सा शिक्षा छोड़ने वाले छात्रों को अभिमत विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा डॉक्टर प्रभाकर कोरे द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा के माध्यम से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध से प्रभावित हजारों भारतीय मेडिकल छात्रों को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए उन्होंने मोदी को धन्यवाद दिया। युद्ध के कारण यूक्रेन में पढ़ने वाले हजारों छात्र आंशिक शिक्षा के साथ भारत लौट आए हैं। उनकी शिक्षा पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे छात्रों को अभिमत विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के आदेश और विश्वविद्यालय के निर्देशों का ठीक से पालन किया जाएगा। यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों को बिना निराशा के अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी करनी चाहिए। इसके लिए अभिमत विश्वविद्यालय उनका सहयोग करेगा। जगजंपी बजाज की 17 साल की सफल यात्रा। शहर में बजाज कंपनी के 2 पहिया शोरूम विश्व प्रसिद्ध बजाज शोरूम ने अपनी 17 साल की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ज़रूरतमंद 2 पहिया वाहन मालिकों को आर्थिक सुविधाएं देकर अपनी पहचान बना चुका ये शोरूम आज कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा है। इस अवसर पर शोरूम के निर्देशक मल्लिकार्जुन जगजंपी ने अपनी कठिन यात्रा का अनावरण किया। उन्होंने बचपन में छोटे बड़े काम करके अपने परिवार की मदद की। इसके बाद उन्होंने सागर फाइनेंस नाम की एक छोटी सी कंपनी शुरू की। वहाँ से बजाज ने डीलरशिप की पेशकश की। वहीं से यात्रा शुरू हुई। विश्व प्रसिद्ध बजाज शोरूम कम समय में 2 पहिया मालिकों के लिए वाहनों के समय पर प्रावधान और उसी के लिए वित्तीय सहायता के कारण प्रमुखता में आया। निर्देशक राजीव बजाज ने भी निर्देशकों के रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। साथ ही इस पदोन्नति के कारण जगजंपी बजाज आज बेलगाम में एक प्रतिष्ठित उद्योग समूह बन गया है। बीके मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल ने 10वीं के विद्यार्थियों को किया सम्मानित। बीके मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्रों का विदाई समारोह और उनका वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह गुरुवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बी सोसाइटी के अध्यक्ष अविनाश पोद्दार, सचिव एस.एन. शिवांगी मौजूद रही। समारोह की अध्यक्षता संयुक्त सचिव अरविंद हुंगुट ने की। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों की प्रार्थना से हुई। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी ने दर्शकों का स्वागत किया और कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। स्कूल में विभिन्न गतिविधियों में सफल रहे विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने छात्राओं को बुनियादी मार्गदर्शन दिया। स्कूल के विद्यार्थियों ने जीवन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों ने भाग लिया। सुभाष चंद्र नगर में आनंद मेला संपन्न। महिलाओं की कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलकवाड़ी सुभाष चंद्र नगर महिला मंडल द्वारा हाल ही में आज़ाद हिंद उद्यान में आनंद मेला आयोजित किया गया था। इस मेले में मंडल की महिलाओं ने अपना खाना, हस्तशिल्प, कपड़े और साड़ी बेचने के लिए स्टॉल लगाए थे। उत्सव में क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और भोजन का आनंद लिया। आनंद मेले का उद्घाटन सुभाष चंद्र नगर नागरिक संघ के अध्यक्ष आपा साहेब गुरव ने किया। विद्या इटे, राधिका तेंदुलकर, अरुणा कुटरे, गीता कट्टी और महिला मंडल के कार्तिकेश कामत के हाथों अन्नपूर्णा की पूजा की गई। विधायक अभय पाटिल के अनुरोध पर कर्नाटक में कश्मीर फाइल फिल्म कर मुक्त। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने मांग की थी कि वर्तमान में बॉलीवुड में धूम मचा रही हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स को कर्नाटक में कर मुक्त किया जाए। इसी के तहत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। इस संबंध में बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने जानकारी दी है। फिल्म राज्य के मुख्यमंत्री को बधाई भी देती है और कश्मीर में पूरा हिंदू समुदाय के साथ हुए अन्याय पर टिप्पणी करती है। देश के हालात की समीक्षा करने वाली इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की गई ताकि हर कोई इसे देख सके। मुख्यमंत्री ने इसे पूरा किया है तो प्रतिक्रिया यह है कि यह बधाई के पात्र है, ऐसा अभय पाटिल ने प्रस्तुत किया। अंतर्राज्यीय अपराध को रोकने के लिए महाराष्ट्र कर्नाटक पुलिस की बैठक। महाराष्ट्र और कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को अंतर्राज्यीय अपराध पर अंकुश लगाने, अपराध की त्वरित जांच और क्षेत्र में अपराध को रोकने के लिए हाटकानागले तालुका के यलगुड़ में एक संयुक्त सीमा बैठक की। बैठक में महाराष्ट्र और कर्नाटक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। आज सुबह दोनों राज्यों से पुलिस के वाहन यलगुड़ आ रहे थे। इस बात को लेकर इलाके में चर्चा थी कि आखिर क्या हुआ, इसलिए हर तरफ उत्साह था। हालांकि ये महसूस करने के बाद कि ये दोनों राज्यों के पुलिस बलों की बैठक थी, नागरिकों का जीवन संकट में था। बैठक सरकार महर्षि तात्यासाहेब मोहिते हॉल में हुई। सहायक पुलिस निरीक्षक पंकज गिरी ने बताया कि दोनों राज्यों के बीच सीमा पर सेंधमारी, डकैती और अन्य अपराधों पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए जिला पुलिस प्रमुख शैलेश बलकवड़े के सुझाव पर बैठक बुलाई गई थी। दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने अपनी चिंताओं को साझा किया। बैठक में दोनों राज्यों के पुलिस थानों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। डिग्री कोर्स में कन्नड़ की मजबूरी नहीं, केंद्र से हाईकोर्ट को सूचना।
डिग्री पाठ्यक्रमों में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि याचिका संस्कृत भारती ट्रस्ट और कुछ छात्रों ने दायर की थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। छात्र अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने कहा कि नई शिक्षा नीति में किसी भी नियम में किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए हलफनामे में कहा गया है कि नियमों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, इसलिए कन्नड़ को मजबूर नहीं किया जा सकता। इस शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को उनकी पसंद की भाषा में अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। महिला दिवस के अवसर पर तैराक ज्योति कुरी का सम्मान। बीके कंगराली मराठा कॉलोनी निवासी ज्योति कुरी का महिला दिवस के अवसर पर कंगराली बीके ग्रामीणों की ओर से अभिनंदन किया गया। ज्योति कुरी कडोली ग्रेपी में बतौर तकनीशियन कार्यरत है। उन्होंने विशाखापट्टनम, गांधीनगर और बाद में श्रीलंका में महिलाओं की तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर बीके कंगराली का प्रोफाइल ऊंचा किया है। श्रीनिवासन कप धारवाड़ मंडल टीम ने जीता। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा बेंगलोर में आयोजित एस.ए. श्रीनिवासन स्मृति कप इंटर डिविजनल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में धारवाड़ मंडल की टीम ने 5 में से 5 मैच जीते और 10 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रही। उन्होंने 25 साल बाद ये मुकाम हासिल किया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।